अब द्वारिका लीला में प्रभु के 16,108 विवाह की चर्चा है और ये 16,108 विवाह है 9 बार में हुए हैं, या ये कहिए ये 16,108 विवाह 9 प्रकार के हैं, 9 रानियों के वर्ग हैं, जिनमें 8 भगवान की पटरानी है और 16,100 रानी है। भागवत जी की कथा का लीला परक तो अर्थ है ही, साथ में तात्विक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। ये प्रभु के जो 9 प्रकार के विवाह हुए हैं, ये वास्तव में नवधा भक्ति का स्वरूप है। प्रथम विवाह भगवान का श्री रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ और ये रुक्मिणी जी भगवान की प्रथम रानी है और श्रवण भक्ति का स्वरूप है। भागवत जी में जो नवधा भक्ति कही गई हैं वे कौन कौन सी हैं? श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति हैं और भगवान की ये रानियों के वर्ग भी 9 हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान जब भी वर्ण करते हैं भक्ति महारानी का ही वर्ण करते हैं। प्रभु किसी स्त्री का, किसी राजकुमारी का वर्ण नहीं करते, वे भक्ति का ही वर्ण करते हैं। वे सदा भक्ति के ही अधीन हैं और प्रभु की जितनी भी प्रिया वर्ग हैं वह तत्वतः साक्षात भक्ति ही है। और जिन श्री राधा रानी के अधीन प्रभु हैं, जिन श्री राधिका के प्रेम के सर्वथा वशीभूत प्रभु हैं, उसमें मूल कारण क्या है? क्योंकि प्रिया जी उस भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, उस भक्ति का उच्चतम स्वरूप है। जब वह भक्ति रस गाढ़ा होते होते अहिलाद भाव, महाभाव और मादनाख्य महाभाव हो जाता है, वह महाभाव स्वरूपणी श्री राधा है। तो श्री राधिका के प्रति प्रभु की जो अधीनता है उसके पीछे भी मुख्य ये भक्ति ही है, ये प्रेम ही है। श्री राधा रानी कोटि कोटि भक्ति का सिंधु है, कोटि कोटि प्रेम का सिंधु है और भक्ति प्रेम के अधीन प्रभु हैं। जहां जहां भक्ति है, जहां जहां प्रेम है, वह श्री राधा रानी का ही प्रेम है। तो भगवान के ये जो 9 विवाह हैं, ये वास्तव में नवधा भक्ति से भगवान का वर्ण है, जिनमें प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ कल हमने उत्सव मनाया। ये रुक्मिणी जी पहली रानी है और पहली भक्ति का स्वरूप है। प्रथम भक्ति क्या है भागवत जी के अनुसार? श्रवण। रुक्मिणी जी ने श्रवण भक्ति की। कल हमने सुना कुंडिनपुर में राजा भीष्मक के यहाँ जन्म हुआ और घर में श्री नारद जी का आगमन होता था। नारद जी पधारते थे और नारद जी आते थे तो हरि कथा सुनाते थे।
मुख्य रूप से उस समय श्री कृष्ण कथा सुनाते थे, और श्री कृष्ण की कथा सुनते सुनते भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की करुणा का वर्णन सुनते सुनते रुक्मणी जी के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वे रुक्मणी जी कोई सामान्य साधक नहीं है, वे महालक्ष्मी जी की भी अंशी हैं, साक्षात जानकी जी हैं, हमने सुना। लेकिन परिकर भी जब अवतार लेता है इस धराधाम पर, तो साधन भक्ति के अनुरूप आचरण करके दिखाता है, ताकि हमको पता चले कि रुक्मणी जी को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। यदि उनको कुछ करना ही नहीं पड़े तो हमको आपको शिक्षा कैसे मिलेगी। तो भले रुक्मणी जी भगवान की नित्य प्रिया हैं, सीता जी हैं पूर्व जन्म की, लेकिन उन्होंने रुक्मणी जी के रूप में प्रकट होके भी साधन किया है, एकदम क्रमबद्ध साधन किया है। और उनकी जो विशेष साधन भक्ति है रुक्मणी जी की, वो है श्रवण भक्ति। उन्होंने बचपन से नारद जी के मुख से श्री कृष्ण की कथा सुनी है, और ऐसी श्रवण भक्ति की है कि श्रवण करते 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 उनके हृदय में प्रभु के प्रति मधुर भाव प्रकट हो गया है, पति भाव प्रकट हो गया है। और उसी भक्ति की परिणति भगवत प्राप्ति में हो गई। कल हमने सुना, जब रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने जबरन उनका विवाह संबंध शिशुपाल के साथ कर दिया, जो शिशुपाल पूर्व जन्म का रावण है, तब उस समय रुक्मणी जी ने प्रभु के लिए पत्र लिखा, जिसको रुक्मणी पत्रिका कहते हैं। उस रुक्मणी पत्रिका के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है, उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि रुक्मणी जी की क्या स्थिति है। रुक्मणी जी प्रभु को पत्र लिखती हैं, उसमें पहला शब्द श्रुत्वा भुवन सुंदर श्रणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हर तुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमिता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चीत मपत्रपम में। श्रुत्वा भुवन सुंदर शरणवताम ते, हे श्याम सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को श्रवण किया है। श्रवण की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है श्रवण की। अभी आपको यहां 1 घंटा नर्मदा जी के स्नान की महिमा हम सुनाएं। आज नर्मदा जी स्नान करके आए हैं, तो नर्मदा जी के स्नान की महिमा सुनाएं। पुराणों में कितना कितना नर्मदा जी के लिए वर्णन है। भगवान शंकर के श्रीअंग के स्वेद से, पसीने की बूंद से नर्मदा जी प्रकट हुई हैं, शिवपुत्री कहलाती हैं। जैसी गंगा जी की महिमा है, ऐसी नर्मदा जी की महिमा है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि गंगा जी के तो स्नान से पाप नष्ट होते हैं, नर्मदा जी के दर्शन से ही पाप नष्ट होते हैं। दुनिया में नर्मदा जी ऐसी हैं जिनकी परिक्रमा लगती है, नदी की परिक्रमा लगती है, नर्मदा जी की परिक्रमा लगती है। जिस नदी का हर कंकर शंकर है, आपके तो एकदम निकट है। तो नर्मदा जी की हम 1 घंटे तक महिमा सुनाएं आपको, तो फिर क्या होगा? आपका मन होगा भैया अब काम को थोड़ा इधर उधर करके नर्मदा जी स्नान कर ही आऊंगा जाकर के। वो महिमा श्रवण करके रस का रूप लेती है
और उस विश्वास से फिर प्रेम का उदय होता है और वो प्रेम प्रियतम से मिला देता है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है। हम क्या सुनते हैं, हम जो सुनते हैं वही सीखते हैं, वही समझते हैं, वही बोलते हैं, वही करते हैं। तो अभी तक क्या सुना, सीखा, समझा? जब से जन्म लिए यही सीखे और समझे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यही सीखे, यही समझे, ये शरीर मेरा है और ये संसार मेरा है। यदि बचपन से ये पढ़ाया गया होता, ये सिखाया गया होता कि श्री राधा कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री राधा कृष्ण का हूं, यदि छोटेपन से यही पढ़ाया सिखाया गया होता तो ये बात भी दिल दिमाग में बैठ जाती, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब सबसे पहली जरूरत क्या है कि अब सही बात सुननी है। कब तक सुननी है? तब तक सुननी है जब तक वो दिल दिमाग में बैठ न जाए। ये संसार की इतनी अखंड स्मृति क्यों बन गई? चूंकि लगातार इसी को सुने, इसी को देखे, इसी का चिंतन किए, इसी का स्मरण किए, वो होते होते बात बहुत गहरी हो गई, पक्की हो गई। तो अब क्या करना है? अब ये सुनना है कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। ये श्रवण भक्ति का स्वरूप है। श्री रुक्मणी जी ने ये करके दिखाया। छोटेपन से नारद जी पधारते और श्रवण भक्ति करती। कथा श्रवण करते 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 देखिए क्या कहती हैं श्लोक में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम। हे श्याम सुंदर, जब से आपके दिव्य गुणों को मैंने श्रवण किया है, मेरे अंग अंग के ताप दूर हो गए, मेरे त्रिताप दूर हो गए और मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए ललचाने लगे। देखा नहीं भगवान को? रुक्मणी जी ने थोड़ो प्रभु को देखा था पहले, तभी देखा जब भगवान पधारे स्वीकार करने के लिए। कथा ही सुनी थी और कथा सुनते सुनते उनका नाम जब भी प्रारंभ हो गया, कथा सुनते सुनते अब पहचाना कैसे कि यही भगवान है? देखा थोड़ी था प्रभु को पहले, कैसे पहचाना? वो अपने श्लोक में ही कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमिताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत आविशति चित्तम अत्रपम में। आपके दिव्य गुणानुवाद को श्रवण करते करते मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए ललायित हो गए और आपका वह दिव्य रूप मेरे हृदय में प्रकट हो गया और मेरा चित्त अब संकोच विहीन होकर के आपके स्वरूप में रमण कर रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, सुमरिय नाम रूप बिनु देखे। भगवान के रूप को नहीं देखा फिर भी उनका नाम का आश्रय लें तो नाम के आश्रय से क्या होगा? नाम के आश्रय से भगवान का रूप हृदय में प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जड़ रूप नहीं है, चिन्मय रूप है, दिव्य रूप है। नाम के प्रभाव से हृदय में रूप का प्रकाश होगा, नाम की कृपा से हृदय में लीला का प्रकाश होगा, नाम की कृपा से हृदय में धाम का प्रकाश होगा और उस धाम में सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो रुक्मिणी जी श्रवण करती हैं और उस श्रवण का कैसा प्रभाव कि प्रभु की प्राप्ति होती है। और कितनी विचित्रता कि प्रभु के निकट जाने में असमर्थ हैं। रुक्मिणी जी तो नहीं गई ना प्रभु के पास, प्रभु पधारे, शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है?
हम जहां हैं वहीं रह के श्रवण भक्ति करें। हम जाने में असमर्थ हैं, हम शरीर से वृंदावन वास नहीं कर पा रहे, हमारा शरीर से ब्रजवास नहीं हो पा रहा, या घर परिवार व्यापार की परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई बात नहीं। जहां हैं वहीं श्रवण भक्ति प्रारंभ करें, जहां हैं वहीं कीर्तन भक्ति प्रारंभ करें, जहां हैं वहीं स्मरण भक्ति प्रारंभ करें। ये श्रवण भक्ति से कीर्तन भक्ति भी बनेगी, श्रवण भक्ति से स्मरण भक्ति भी बनेगी, भगवान का स्मरण भी बनेगा। और फिर क्या होगा, जिस समय हृदय तन में हो गया तो या तो प्रभु हमको वृंदावन खींच लेंगे, अथवा हमारे घट में, हमारे घर में वृंदावन प्रकट हो जाएगा। शबरी मैया ने दूसरा साधन नहीं किया, शबरी मैया ने अपनी कुटिया पे नाम ही तो किया है। वही राम नाम जो हमको प्राप्त है वही उनको प्राप्त हुआ है। पर कैसा उन्होंने गुरु निष्ठा पूर्वक नाम किया है, वो तो अयोध्या नहीं गई, वो तो चित्रकूट नहीं गई, जाने की स्थिति में नहीं थी। कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं गंवार हूं। पर वो अयोध्या भले न गई हो, वो चित्रकूट भले न गई हो, उनकी कुटिया अयोध्या बन गई, उनकी कुटिया चित्रकूट बन गई। उस गुरुदेव की श्रवण भक्ति के प्रभाव से, उस कीर्तन भक्ति के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से। हर कथा में कितनी शिक्षा छिपी है, कितना सार छिपा है। श्री रुक्मणी जी चारों ओर दुष्टों से घिरी हैं। अपने माँ बाप को कहा, माता पिता ने कहा हम सहायता नहीं कर पाएंगे, और भाई दुष्ट, वो शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर चुका है। शिशुपाल उस समय का आतंकवादी, क्या करे, किससे कहे। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भगवान को ही पुकारा, और परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ, दुष्ट देखते रह गए और ठाकुर जी पधार गए। आज की भाषा में कहें तो ठाकुर जी सर्जिकल स्ट्राइक किए, सब दुष्टों का दलन किए। और सर्जिकल स्ट्राइक में तो केवल मारना होता है, और केवल दुष्टों का दलन नहीं किए भगवान। उन विपत्ति में पड़ी हुई श्री रुक्मणी जी को भगवान संभाल लिए, उठा लिए और ले आए श्री द्वारिका जी, और द्वारिका जी में अपने सिंहासन पर बिठा लिया, अपने वाम भाग में बिठा लिया, अपनी पटरानी बना लिया। इसलिए रुक्मणी पत्रिका की फलश्रुति में ये वर्णन है। एक फलश्रुति तो कही, संसारिक, किसी बेटी का ब्याह न हो रहा हो तो रुक्मणी पत्रिका का पाठ करे तो विवाह की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। पर साधना पर लाभ क्या है, बोले जैसे विपत्ति में पड़ी हुई रुक्मणी जी को भगवान स्वीकार किए, बंधन काट दिए और अपने धाम में सेवा में निवास प्रदान किए, ऐसे जो रुक्मणी पत्रिका का पाठ करे वो जीवात्मा यदि बंधन में पड़ी हुई है, वो साधक यदि संकट में घिरा हुआ है, तो ठाकुर जी पधारें और संकट में से उस जीव को उबार करके अपने धाम में वास प्रदान करें। ये फलश्रुति है रुक्मणी पत्रिका की। पर मूल में क्या है, श्रवण भक्ति, अद्भुत श्रवण भक्ति की, अद्भुत श्रवण भक्ति की। और श्री ठाकुर जी पधारे हैं और श्री रुक्मणी जी को भगवान ने पटरानी बनाया है। तो ये रुक्मणी जी प्रथम रानी हैं और प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति का स्वरूप है। अब प्रभु का दूसरा और तीसरा विवाह, इसमें एक मणि माध्यम बनी। द्वारिका में सत्राजित नाम के यादव थे जिन्होंने सूर्य उपासना करके सूर्य मणि प्राप्त की,
जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। अब इतनी प्रभुता इनको मिल गई, एक भार में 8 मन, माने 64 मन सोना उस मणि से झरता था। ऐसी वो अद्भुत मणि थी। अब ऐसी मणि प्राप्त हुई सत्राजित को, तो वो तो मद में अंधे हो गए। एक बार उस मणि को लेकर के भगवान की सुधर्मा सभा में आए। भगवान ने सत्राजित यादव को समझाया कि भैया देखो, इस धन की 3 गति हैं, अर्थ की, धन की 3 गति हैं। उत्तम गति है दान, अपने हाथ से जो बन जाए उससे अच्छा कुछ नहीं। सबसे उत्तम गति है धन की दान। मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। कलयुग में प्रायः नाश वाली गति अधिक होती है। सारी जिंदगी जोड़ते निकल जाती है। और एक सर्वेक्षण में बताया गया कि व्यक्ति जो इकट्ठा करता है जीवन में, उसका 1/4 भी वो उपयोग नहीं कर पाता अपने जीवन में। सब कुछ आगे वालों के लिए छोड़ के चला जाता है। अब वो क्या उपयोग करते हैं खबर नहीं। यदि नालायक हैं तो नष्ट ही कर डालेंगे सब कुछ। तो भगवान सत्राजित यादव को कहे, भैया इतने सोने का, इतने धन का तुम क्या करोगे? तो धन की उत्तम गति तो दान है, मध्यम गति भोग है। अब भोग भी कोई कितना करेगा, और न तो फिर निम्न गति तो नाश है। तो इस मणि को तुम्हें राजकोष में जमा करा देना चाहिए, ताकि ये धन राष्ट्र की सेवा में काम आवे। सत्राजित यादव तो इस बात को सुनकर के नाराज हो गए। बोले, मेरा धन मैंने तब करके मणि पाई, मैं क्यों राजकोष में जमा कराऊं? जो मेरा मन होगा मैं वो करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, हमने तुमको समझाया, तुमको नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं। बाकी ये अर्थ अनर्थ कर देने वाला है, यदि इसकी सदगति न हो कोई बात नहीं। सत्राजित लौट आए। एक दिन इनका भाई प्रसेन शिकार खेलने जा रहा था। अपने भाई से कहा, भाई साहब मणि दे दो मुझे। वो मणि रात में भी उजाला कर देती थी, दिन निकाल देती थी, ऐसी तेजस्वी मणि थी। उस मणि को लेकर के वो शिकार खेलने गया। सिंह से सामना हो गया। वो तो सिंह को मार नहीं पाया, सिंह ने प्रसेन को मार दिया। मणि ले ली और वो सिंह चले मणि लेकर के। उनका सामना जामवान जी से हो गया। जामवान जी ने उस सिंह को मार डाला, उससे मणि ले ली और अपनी कन्या जामवती को दे दी। ये जामवान जी कौन है? ये जामवान जी वही रामलीला वाले जामवान है। हनुमान जी की तरह ये भी चिरंजीवी हैं, सतयुग में भी हैं। सतयुग में भगवान जब वामन अवतार लिए तो इन्होंने वामन भगवान की परिक्रमा की थी। और रामलीला में भी है, रामलीला में तो है ही, और द्वापर लीला में भी है, और कलयुग में भी है, चिरंजीवी हैं जामवंत जी। तो जामवंत जी उस मणि को अपनी गुफा में ले गए। इधर सत्राजित का भाई प्रसेन लौटा नहीं, और सत्राजित यादव ने झूठे ही अफवाह फैला दी द्वारिका में कि मेरे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने मणि छीन ली। इन्हीं की नियत आ रही थी मेरी मणि पर। भगवान पर आरोप लगा, और जैसे भगवान पर झूठा आरोप लगा, सबसे पहले प्रभु क्या किए? सबसे पहले प्रभु अपने पद का त्याग किए, सुधर्मा सभा में जाना छोड़ दिए। जैसे आज जहां से देश चलता है उसको लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहते हैं। भगवान के समय में उस सभा का नाम सुधर्मा सभा, जहां सब कुछ धर्म के अनुसार होता हो। जैसे प्रभु पे मिथ्या आरोप लगा, कोई आधार नहीं था, भगवान सबसे पहले सभा में जाना छोड़ दिए। ये है हमारे शास्त्र की राजनीति। कितनी शुद्ध राजनीति कि राजा पर झूठा आरोप लग गया, पद छोड़ दिया। और अभी क्या स्थिति है? एक एक मंत्री पे
10-10 घोटाले के केस चल रहे होते हैं, कुछ तो जमानत पे होते हैं, 10-10 केस चल रहे हैं, और फिर भी वो लोकसभा विधानसभाओं में भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, यहां तक कि जेल में रह के चुनाव भी लड़ लेते हैं। ये आज की राजनीति है। जब से हम लोग धर्मनिरपेक्ष हुए तब से हानि ही हानि हुई। अरे कभी कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो क्या अधर्म के सापेक्ष हो जाएंगे? धर्म के तो सापेक्ष रहना होगा। और इस सृष्टि में धर्म कौन है? इस सृष्टि में धर्म एकमात्र सनातन धर्म ही है, और कोई धर्म नहीं। जो धर्म दूसरों का गला काटना नहीं सिखाता, ये सनातन धर्म में ही कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यहां लोगों का नाम पूछ करके, मजहब पूछ करके, शरीर की जांच पड़ताल करके उनका कत्ल नहीं होता। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये बात हमको नहीं बताई। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारे शास्त्र ने हमको सिखाया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। हमारे शास्त्र ने हमको ये सिखाया। अब इस बात को कौन नहीं मानेगा? कौन देश नहीं मानेगा? कौन पंथ इस बात को नहीं मानेगा कि सबके सुखी होने की, सबके निरोगी होने की, सबके कल्याण की कामना करी जा रही है? और लोगों ने क्या सिखाया कि जो हमारी पद्धति को नहीं मानता उसका कत्ल कर दो, वो सब काफिर हैं, उन सबको मार डालो। इसलिए वो धर्म नहीं हो सकते, वो तो अधर्म है। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। जहां हम लोग चींटी को मारने से भी डरते हैं, मनुष्य को मारना तो बहुत बड़ी बात हो गई। चलते समय ये भी देखते हैं कि चींटी पे पैर न पड़ जाए, ये सनातन धर्म है, जहां चींटे के कष्ट को भी देखा जाता है। तो भगवान ने उसी समय अपने पद का त्याग कर दिया, सभा में जाना बंद कर दिया, और भगवान अपने आरोप को असत्य सिद्ध करने के लिए चले हैं। वन में गए, तब वन में उस प्रसेन का शव शतविक्षित मिला, लेकिन मणि नहीं थी, वहां सिंह के पंजे थे। भगवान सिंह के पंजों को देखते चले तो सिंह का शव पड़ा मिला, रीछ के पंजे थे, जांबवान जी के पंजे थे। उनको देखते चले तो गुफा में प्रविष्ट हुए, जहां जाम्बवती मणि से खेल रही थी। भगवान मणि लेना चाहे, जाम्बवती रोई, इतने में जाम्बवान आ गए और टूट पड़े प्रभु पर, और भगवान के साथ भयानक युद्ध होने लग गया। 28 दिन तक भयानक युद्ध हुआ। भगवान ने जामवंत जी की नस नस चटका दी। जब मार खाते खाते उनको इतने दिन हो गए, अधमरे हो गए जामवान जी, तब हाथ जोड़ के प्रभु को कहे, प्रभु आप कौन हो पहले ये बताओ। भगवान ने कहा, जामवान तुम पहचान ही नहीं पाए? बोले पहचान नहीं पा रहा मैं आपको, लेकिन मेरी ऐसी दशा कोई सामान्य व्यक्ति तो बना नहीं सकता, आप हो कौन? तब श्री कृष्ण जामवान जी को श्री राम रूप के दर्शन कराए, और जैसे राम रूप के दर्शन कराए जामवान जी प्रणाम किए। बोले प्रभु आप पहले ही दर्शन करा देते, मैं अपने प्रभु से ही धक्का मुक्की कर रहा था, लड़ रहा था। भगवान कहे, जामवान जी आपकी अभिलाषा ये थी, श्री राम अवतार में मैंने आपसे पूछा था कि किसी बात की कमी तो नहीं, आपने कहा प्रभु मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। कैसे? जामवान जी ने कहा उस समय श्री राम को कि प्रभु आधे दैत्य तो हनुमान जी ने निपटा दिए, और बड़े बड़े सब आपने मार डाले, रावण कुंभकर्ण जैसे। हमको तो भिड़ने का कहीं मौका मिला नहीं, लड़ने का अवसर मिला नहीं। तो श्री राम ने कहा, भाई कैसा योद्धा तुमको चाहिए? जामवान जी कहे, भाई छोटे मोटे से लड़ने में तो हमें आनंद आएगा नहीं,
या तो रावण जैसा मिलता, बोले रावण तो मर गया, या कोई आप जैसा मिलता, तब थोड़ी हमारी भुजा की खास दूर होती। भगवान ने कहा ठीक है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्त की हर रुचि को रखते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आगे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो आज कृष्ण रूप में जाम्बवान जी की ये अभिलाषा भगवान पूर्ण किए। जाम्बवान जी ने भगवान की स्तुति की, और जब मणि की बात आई तब जाम्बवान जी ने कहा प्रभु मैं मणि तो आपको दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा। तो कैसे दोगे? मेरी कन्या को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने अपनी कन्या का कन्यादान नहीं किया था, आपसे बढ़िया वर तो कहां मिलेगा। मैं अपनी कन्या का कन्यादान आपको करता हूं। तब जाम्बवान जी अपनी कन्या का दान प्रभु के प्रति किए और दहेज में प्रभु को फिर मणि दे दिए। तब भगवान का दूसरा विवाह हुआ श्री जाम्बवती जी के साथ में। ये जाम्बवती जी कौन है? ये जाम्बवती जी नवधा भक्ति में कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। अपने पिता के साथ कीर्तन भक्ति करती हैं, और आज कीर्तन भक्ति के परिणाम स्वरूप इनको बैठे बिठाए भगवान का वर्ण हो गया। तो कीर्तन भक्ति स्वरूपा श्री जाम्बवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। कहिए जाम्बवती वल्लभ लाल की जय हो। 2 विवाह हो गए, अब गिनते रहिएगा आप। अब तीसरे विवाह की तैयारी है। भगवान जाम्बवती जी को लेके आए, साथ में मणि लेकर के आए, और सत्राजित यादव को सभा में बुला करके मणि दी और कहा भाई तू झूठा ही आरोप हम पे लगाता था, हमने कोई तेरे भाई को नहीं मारा। सारी कहानी भगवान ने सुनाई, तेरे भाई को सिंह ने मारा, सिंह को जाम्बवान ने मारा, ऐसे ऐसे मणि पकड़ इस मणि को। अब लज्जित होकर सत्राजित यादव चले तो गए, पर मन में सोच रहे हैं ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। द्वारिका में रह करके द्वारिकाधीश से बैर बढ़ा लिया, अब क्या करूं। तब इन सत्राजित यादव की कन्या है सत्यभामा जी। ये सत्यभामा जी भूस्वरूपिणी है, और नवधा भक्ति में ये सत्यभामा जी स्मरण भक्ति का स्वरूप है। गौरांग लीला में यही सत्यभामा जी विष्णु प्रिया जी है। गौर कथा में हम लोग सुनते हैं महाप्रभु की अर्धांगिनी देवी विष्णु प्रिया जी कैसा स्मरण करती हैं। जीवन भर घर के भीतर सूर्य को देखा नहीं कभी, जीवन भर घर के भीतर महाप्रभु जी 24 वर्ष की आयु में सन्यास लिए गृह त्याग के चले गए, और विष्णु प्रिया जी को क्या आज्ञा की, तुमको भजन करना है। कैसे भजन करना है? एक मटकी में चावल लेके बैठ जाती हैं देवी विष्णु प्रिया जी, और एक चावल का दाना उठाती हैं, और एक चावल के दाने पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस चावल के दाने को दूसरी ओर रखती हैं, फिर दूसरा दाना उठाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर तीसरा दाना उठाते। ऐसे 3 प्रहर तक, माने लगभग 10 घंटे तक जितने चावल नाम से पवित्र होते हैं, देवी विष्णु प्रिया जी उतने चावल की रसोई करती हैं, और फिर उन चावल को सिद्ध करके रसोई बना करके प्रभु को भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद महाप्रभु जी की बूढ़ी माता अपनी सास शची मां को प्रसाद कराती हैं। फिर कोई ब्राह्मण अतिथि वैष्णव आए हैं तो उनको प्रसाद कराती हैं। द्वार पे सेवक रहता है उसको प्रसाद देती हैं, और फिर जो मुट्ठी भर अन्न होता है उसको ग्रहण करती हैं। देवी विष्णु प्रिया ने सारे जीवन ऐसे साधना की है बंधु। महाप्रभु जी तो सन्यासी होकर के सारे भारतवर्ष का कल्याण किए, सारे जगत में कृष्ण प्रेम की वर्षा किए, पर आपकी अर्धांगिनी देवी विष्णु प्रिया जी
घर में बैठ करके सन्यासिनी हो गई, घर में बैठ करके सन्यासी से बढ़ करके भजन किया। तो ये विष्णु प्रिया जी में ऐसी अद्भुत स्मरण भक्ति कहां से आई है? ये विष्णु प्रिया जी इन्हीं सत्यभामा जी का अवतार है। ये सत्यभामा जी भू स्वरूपणी है और ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति माने नाम जप करते हुए मन से भगवान के रूप और लीला का चिंतन करना, इसको स्मरण भक्ति कहते हैं। ये तीसरी भक्ति है। सत्यभामा जी स्मरण भक्ति का अवतार है। पिता सत्यराजित यादव आए, सत्यभामा जी कब से भगवान का स्मरण करती हैं, द्वारिका जी में ही रहती हैं, लेकिन कभी अपने पिता को नहीं कहा उन्होंने कि मेरा प्रभु से विवाह करवा दो। मन में सोचती हैं यदि मैंने ठीक से स्मरण किया है, मेरी स्मरण भक्ति सच्ची है, तो कोई बानक बनेगा और मेरे पिता खुद ही मेरा कन्यादान प्रभु के प्रति करेंगे। तो कहा नहीं, अब बानक बन गया। पिता सत्यराजित यादव आए, बेटी सत्यभामा को कहा बिटिया मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। क्या हुआ पिताजी? ऐसे ऐसे भगवान पर मैंने मिथ्या आरोप लगाया, मेरे भाई को तो सिंह ने मारा था, मणि छीनी थी, मैंने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया। अब कैसे इस कटुता को मधुरता में बदलूं? तो आप क्या सोचते हैं? सत्यराजित यादव ने कहा बेटी तुम मेरी एकमात्र संतान हो, मेरा बेटा भी तुम हो, मेरी बेटी भी तुम हो। श्री कृष्ण से अधिक योग्य वर तो सृष्टि में मिलेगा नहीं। मैं तुम्हारा कन्यादान अब श्री कृष्ण के प्रति करना चाहता हूं। सत्यभामा जी की तो क्या स्थिति हो गई। आहा, उस समय सत्यराजित यादव ने भगवान को निवेदन किया है। भगवान इस समय क्षत्रिय शिरोमणि की लीला कर रहे हैं और क्षत्रिय के दो विशेष धर्म का सुख देंगे। ये दोनों लीला भगवान की द्वारिका के प्रसंग में दिखाई पड़ती हैं। सत्यराजित यादव ने भगवान को जाकर के कहा है और उस समय शुभ समय में भगवान का सत्यभामा जी के साथ विवाह हो रहा है। यहां संकेत क्या मिल रहा है? कभी कभी साधक कहते हैं कि मेरी घर की परिस्थिति भजन के अनुकूल नहीं है, मेरे माँ बाप भजन के अनुकूल नहीं है, कोई कहे मेरे पति भजन के अनुकूल नहीं है, मेरी पत्नी भजन के अनुकूल नहीं है, मेरा परिवार भजन के अनुकूल नहीं है। ये सब बाहरी बातें हैं। कोई शरीर की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है बंधुओं, मन के ऊपर किसी की रुकावट नहीं है। मन से हम क्या चिंतन कर रहे हैं, मन से हम क्या स्मरण कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। और हमारे जीवन का अनुभव तो यह है कि अनुकूलता में भक्ति नहीं होती, भक्ति प्रतिकूलता में ही होती। जैसी प्रतिकूलता में भक्ति होती है, अनुकूलता में नहीं होती। प्रतिकूलता में बहुत जल्दी रास्ता तय होता है, अनुकूलता में तो आलस आ जाता है। तो प्रतिकूलता भी भगवान की कृपा है। ये बहाना ठीक नहीं कि अनुकूलता नहीं है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता मन की मानी हुई है। तो सत्यभामा जी को प्रतिकूलता थी, अनुकूलता नहीं थी, पर उस प्रतिकूलता में कैसा उनका भजन पुष्ट हुआ और आज पिता ने ही कह दिया और श्री सत्यभामा जी का कन्यादान भगवान के प्रति किया। तो स्मरण भक्ति स्वरूपा श्री सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो रहा है। कहिए सत्यभामा वल्लभ लाल की जय हो। सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ। अब विवाह हुआ तो सत्यराजित यादव सत्यभामा जी के पिता दहेज में भगवान को मणि देने लग गए। भगवान ने कहा भाई मणि तो हम नहीं लेंगे। सत्यराजित यादव ने कहा कि महाराज ये तो मैं अपनी प्रसन्नता से दे रहा हूं, मेरी एक ही बेटी है और किसको देना था, दहेज में दे रहा हूं, आप स्वीकार करिए। भगवान ने कहा नहीं, ये मणि जहां रहती है झगड़ा करवाती है, मैं मणि नहीं लूंगा। सत्यराजित यादव बहुत कहे महाराज ऐसा ना कहो, ले लो। जब बहुत कहा
तब भगवान ने कहा तो ऐसा करो, मणि तुम रखो, सेवा पूजा मणि की तुम करो, और मणि जो सोना देती है वो मेरे महलों में भिजवा दिया करो। तो ठाकुर जी की ससुराल से प्रतिदिन कितना सोना आवे? 64 मन सोना। दुनिया में ऐसी ससुराल किसी की नहीं होगी। ठाकुर जी की ससुराल कैसी है? सत्यभामा जी के पीहर से 64 मन सोना आता है। क्या कहना। तो तीसरा विवाह संपन्न हुआ। अब चौथा विवाह। चौथा विवाह किनसे हो रहा है? श्री यमुना जी से। और चौथी भक्ति कौन है नवधा भक्ति में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन भक्ति चौथी भक्ति है। अब चौथा विवाह यमुना जी से भगवान का हो रहा है। ये यमुना जी कौन है? हमने सुना कि नित्य गोलोक में यमुना जी का प्राकट्य है। जो भगवान श्यामा श्याम का नित्य धाम है, नित्य गोलोक, उस नित्य गोलोक में ही प्रिया प्रियतम के द्वारा ही गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। अब प्रिया प्रियतम के हृदय के प्रेम से ही यमुना जी प्रकट हुई हैं। ये यमुना जी और गिरिराज जी नित्य गोलोक के परिकर हैं। पर जब भगवान अवतार लेने का निश्चय किए, तब गिरिराज जी और यमुना जी दोनों ने कहा कि हम भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी नहीं आना चाहती थी। राधा रानी ने कहा मैं धाम संसार में क्यों जाऊं, वहां लीला कैसे होगी? बोले लीला कैसे, आप और हम होंगे। तब राधा रानी ने कहा यमुना जी और गिरिराज जी के बिना मन नहीं लगेगा। तब गिरिराज जी ने कहा श्री जी हम भी चलेंगे। यमुना जी ने कहा हम भी चलेंगे। तब गिरिराज गोवर्धन ने द्रोणगिरी के यहां पुत्र रूप में अवतार लिया। द्रोणगिरी के पुत्र बने गिरिराज गोवर्धन। और ब्रज में कैसे आए? हनुमान जी लेकर के आए। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु बना रहे थे, तब उस समय बानर लोग पर्वत लाला के जल में डाल रहे थे। हनुमान जी दूर दूर से पर्वत ला रहे थे बड़े बड़े। द्रोणगिरी के पास गए, हनुमान जी हमको शिखर दो। बोले किस लिए? बोले ऐसे राम जी लंका पर विजय करने के लिए सेतु बना रहे हैं, सहयोग दो हमको। द्रोणगिरी ने कहा मेरे पुत्र तो बहुत हैं, पर कौन जाएगा खबर नहीं। सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। हम क्यों जाएं, वहां सागर में गिरना पड़ेगा। सेवा ऐसी मिले जिसमें सब लोग जाने, और वहां सागर में गिर के तो कोई नाम नहीं होगा। हनुमान जी उदास होके जाने लगे। उन्हीं पुत्रों में गिरी गोवर्धन भी थे। हनुमान जी को कहा हम चल पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा चलो, पर ध्यान रखना वहां तो जल में गिरना पड़ेगा। गिरिराज जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में काम आएंगे। अरे भगवान के चरण तो पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा पक्का नहीं कि चरण पड़े, इतना बड़ा सेतु बने, भगवान कहीं दूसरी ओर से निकल जाए। बोले भगवान के भक्तों के तो चरण पड़ेंगे। हनुमान जी ने परीक्षा ली। बोले ये भी पक्का नहीं कि वानर भालुओं के भी चरण पड़े, कहीं किनारे पे लगाए जाओ ना पड़े चरण। बोले दर्शन तो हो जाएंगे प्रभु के। हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हो ही जाएंगे, जो भी शिला पर्वत जाएंगे उनको प्रभु का दर्शन तो होगा। और उस समय हनुमान जी लेकर के चले गिरिराज जी को। लेकिन जैसे मथुरा के ऊपर से निकल रहे थे, उसी समय भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई कि अब सेतु बनाने का काम पूरा हो गया है, और जिसने जहां जो पर्वत ले रखा है उसको वहीं विराजमान कर दो। तब हनुमान जी गिरिराज जी को वहीं मथुरा के निकट विराजमान करके चलने लगे। गिरिराज जी तो रोने लगे। हनुमान जी ये क्या किया, ना घर का रखा और ना अपना बनाया। घर से भी ले आए और रास्ते में छोड़ करके जा रहे हो। हमने तो सुना था जिसको हनुमान मिलते हैं उसको राम मिलते हैं, हमको यहां मार्ग में छोड़ रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा था गिरिराज जी अभी तो मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, आपको नहीं ले जा सकता, भगवान की आज्ञा हो गई है। लेकिन मैं वचन देता हूं आपको, अगली बार जब भगवान अवतार लेंगे तो आपके निकट ही अवतार लेंगे।
और मैं कहां तक कहूं, भगवान आपकी पूजा करेंगे, भगवान आपको भोग लगाएंगे, भगवान आपको अपने से भी ऊंचा उठा लेंगे, आप यहीं रहो। तब हनुमान जी ने स्थापित किया था। गिरिराज जी ने कहा था कब? बोले द्वापर युग में। बोले द्वापर युग तो बहुत दूर है, तब तक मैं कैसे प्रतीक्षा भगवान की करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा मैं भी गिरिराज जी में वास करूंगा। तो गिरिराज जी में जो पूछरी के लोटा हैं, आपने दर्शन किए हैं, वे पूछरी के लोटा तत्वतः हनुमान जी ही हैं और ठाकुर जी के सखा रूप में विराजते हैं। और गिरिराज जी और वो मिलकर के तप करते हैं, भगवान की बाट देखी, फिर भगवान प्रकट हुए। तो गिरिराज जी यमुना जी दोनों ने अवतार लिया। गिरिराज जी ने द्रोणगिरी के यहां पुत्र रूप में अवतार लिया और यमुना जी ने सूर्य भगवान के यहां पुत्री रूप में अवतार लिया। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा, विश्वकर्मा की बेटी, उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया। जुड़वा भाई बहन हैं यम और यमी, यमुना जी और यमराज जुड़वा भाई बहन हैं, अवतार लिया। लेकिन यमुना जी के प्रकट होने के बाद में संज्ञा देवी का सूर्य भगवान से किसी बात को लेके मतभेद हुआ। उनको सूर्य भगवान का ताप सहन नहीं होता था, बात बढ़ती चली गई और संज्ञा देवी छोड़कर सूर्य भगवान को चली गई। बाद में सूर्य भगवान का छाया देवी से देवताओं ने विवाह कराया। उन छाया देवी से भी 2 संतान का जन्म हुआ। एक तो शनिदेव, छाया ग्रह कहलाते हैं, एक शनिदेव, दूसरी भद्रा जो रक्षाबंधन को आ धमकती हैं, वो शनिदेव की ही बहन है, इनका जन्म हुआ। फिर जब ये छाया देवी आई तो इन्होंने यमुना जी और यमराज इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनको कष्ट दिया। तब एक दिन दुखी होकर के यमुना जी और यमराज दोनों घर छोड़ करके चले गए। यमराज ने भी तप किया, यमुना जी ने भी तप किया। यमराज ने तप किया तो उनको भगवान ने धर्मराज का पद प्रदान किया, माने सब जीवों के पाप पुण्य का हिसाब किताब तुम करोगे, उनको धर्मराज का पद दिया। लेकिन यमुना जी ने किसी पद प्राप्ति के लिए तप नहीं किया था। यमुना जी ने कलिंद पर्वत पर जाकर तप किया। यमुना जी को कालिंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यमुना जी ने कलिंद पर्वत पर तप किया है और वहां कलिंद पर्वत पर भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया। और कैसा तप किया महाराज कि भगवान के विरह में शरीर पिघल गया। आप यमुनोत्री दर्शन करने जाइए, चारों ओर तो बर्फ के पहाड़, और जहां यमुनोत्री जी का उद्गम है वहां कैसा जल खौल रहा है। ऐसा कुंड में से जल धधक रहा है कि सूत के कपड़े में चावल की पोटली बना के भक्त लोग डालते हैं तो चावल सिद्ध हो जाते हैं। तो श्री यमुना जी ने तप किया और फिर जल रूप में यमुना जी प्रवाहित हुई हैं, इस भारत भूमि को धन्य किया है। तो यमुना जी ने तप किया, कठोर तप किया। विवाह द्वारिका लीला में कब हुआ? जब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए हुए थे महाराज अर्जुन के साथ, जिसको आज दिल्ली कहते हैं, यही इंद्रप्रस्थ है पांडवों की। ये भी तीर्थ है, इंद्रप्रस्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। तो भगवान दिल्ली आए हुए थे और अर्जुन के साथ घूम रहे थे। तभी उन्होंने यमुना जी के किनारे एक सांवले रंग की कन्या को बैठे हुए देखा। अर्जुन को कहा, देखो तो सही निर्जन वन में कौन सांवली कन्या बैठी है। अर्जुन गए, पूछा, देवी तुम कौन हो? इन्होंने कहा, मैं सूर्य देव की कन्या हूं, यमराज और शनि देव की बहन हूं। तो यहां आप क्यों तप कर रही हो? इन्होंने कहा, मैं तो सतयुग से तप कर रही हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। आज सवेरे मेरे पिता सूर्य देव आए, मैं पहले जल के भीतर ही बैठी थी जल रूप होके। मेरे पिता आए, उन्होंने कहा, बेटी आज तेरे तपस्या की पूर्ति का दिन है, तू जल से बाहर आ जा।
तो मैं जल से बाहर आकर के बैठ गई, तो बताओ देव, क्या भगवान ने अवतार ले लिया? उस समय श्री अर्जुन महाराज ने कहा कि भगवान ने अवतार ही नहीं ले लिया, भगवान निकट यहां रथ पर ही विराजमान है। और उस समय अर्जुन भगवान को लेकर के आए हैं, और जैसे भगवान को आते देखा, यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए हैं। भगवान तो जान ही रहे थे, उस समय साक्षात सूर्य देव प्रकट हुए हैं, और श्री यमुना जी का कन्यादान प्रभु के प्रति हो रहा है। द्वारिका लीला में चौथी प्रिया है, चौथी पटरानी है यमुना जी, और नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है। नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति केवल चरण दबाना नहीं, पाद सेवन भक्ति शरीर के द्वारा जितनी भी प्रभु की टहल होती है, सेवा होती है शरीर के द्वारा, वो सब पाद सेवन भक्ति है। ठाकुर जी के लिए माला पिरोना पाद सेवन भक्ति, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना पाद सेवन भक्ति, झाड़ू पोछा करना पाद सेवन भक्ति, बर्तन मांजना पाद सेवन भक्ति, पोशाक सिद्ध करना पाद सेवन भक्ति। श्री यमुना जी तो श्री जी का स्वरूप है, ये पाद सेवन भक्ति का स्वरूप भी है। वृंदावन में जितने भी लता तृण हैं, वे सब यमुना जी के द्वारा ही तो पुष्ट हैं। प्रभु प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम वृंदावन में चरण विन्यास करते हुए, चरण धरते हुए ब्रजरज पे चलते हैं। वो ब्रजरज किनके प्रभाव से कोमल बनी रहती है? यमुना जी के प्रभाव से। वो वृंदावन में जितने भी घास तृण हैं ब्रज में, वो किसके प्रभाव से कोमल बने रहते हैं? यमुना जी के प्रभाव से। भगवान का रास विहार कहाँ होता है? भगवान का जल विहार कहाँ होता है? भगवान का नौका विहार कहाँ होता है? अरे ठाकुर जी प्रकट भये तो सब में पहले चरण स्पर्श कौन ने किए? भगवान प्रकट भये, वसुदेव जी डलिया में लेके चले, सब में पहले चरण स्पर्श कौन ने किए? यमुना जी ने किए। यमुना जी बढ़ने लगी ना, और भगवान यमुना जी को कहे कुछ नीचे हो। वसुदेव जी के चरण डगमगाने लगे थे, तब वसुदेव जी भगवान को जिस डलिया में लिए थे ऊपर कर लिए कि मैं डूब जाऊं, मेरा लाला बच जाए। पांव डगमगाने लगे, सीने तक जल आ गया, दाढ़ी भीग गई वसुदेव जी की। तब भगवान ने यमुना जी को कहा, तुम्हें कुछ शर्म रही कि नहीं रही? ससुर की छाती पे चढ़ी आ रही हो, दाढ़ी भीज गई ससुर की। यमुना जी ने कही, लाज तो जाए भाड़ में, मैं तो चरण छूंगी। बोले चरण छुओगी, मेरे पिताजी डूब जाएंगे? बोले जो डूबे जो तरे मुझे खबर नहीं, मैं तो चरण छू। तब भगवान ने फिर चरण नीचे लटकाए हैं, और तब यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए। एक साथ लाखों कमल बह करके आए और ठाकुर जी के चरणों में कमल अर्पण किए यमुना जी ने। तो प्रथम चरण स्पर्श ही यमुना जी ने किए। गंगा जी पाप काटती हैं, पाप धोती हैं, और यमुना जी उस पाप विहीन शुद्ध जीव को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देती हैं, भगवान की लीला में प्रवेश करा देती हैं। गंगा जी तो मल का हरण करती हैं, पावन करती हैं, लेकिन उस पावन जीव को भगवान के प्रेम में रंग के भगवान का लीला परिकर यमुना जी बनाती है। आहा, ये पाद सेवन भक्ति का स्वरूप है। तो भगवान का चतुर्थ विवाह श्री यमुना जी के साथ संपन्न हुआ। कहिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। यमुना जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। भगवान द्वारिका जी लेकर के आए, देवताओं ने फूल बरसाए, सबने यमुना जी की स्तुति की। आइए हम लोग भी कुछ देर का। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता
श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घटમાં વિરાજતા શ્રીનાથ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारो हृदय छे गोकुल बिंद्रावन, 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 मारा मदन मोहन, मारा मदन मोहन, मारा नंद नंदन, ओ मारा नंद नंदन, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारे आंगणिये तुलसी रोवन, मारे आंगणिये तुलसी रोवन, मारे आंगणिये तुलसी रोवन, मारे आंगणिये तुलसी रोवन, मारा नंद नंदन, मारा नंद नंदन, मारा मदन मोहन, मारा मदन मोहन, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। ओ मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो, 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 श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घटમાં विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। क्या कहना बंधुओं, आनंद हो गया। तो श्री यमुना जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न भया। ये चतुर्थ प्रिया है, 4 विवाह हो गए, अब 5वां विवाह। 5वां विवाह है उज्जैन की राजकुमारी
श्री मित्रबिंदा जी के साथ संपन्न हो रहा है। उज्जैन केवल महाकाल की नगरी नहीं है, महाकाल की नगरी तो है ही, उज्जैन ठाकुर जी का गुरु ग्रह भी है। सांदीपनी मुनि जी का आश्रम उज्जैन में ही है, और उज्जैन हमारे ठाकुर जी की ससुराल भी है। जो द्वारिका लीला में भगवान की 5वीं प्रिया है मित्रबिंदा जी, वो उज्जैन की हैं। मित्रबिंदा जी का मंदिर है उज्जैन में। जब वहाँ का जीर्णोद्धार हुआ था मित्रबिंदा जी के मंदिर में, तो मित्रबिंदा जी ने कृपा करके वहाँ के जो महंत जन थे उनको आदेश दिया और कृपा करके इस दास का नाम लिया कि उनको वृंदावन से बुलाओ, अब वो हमारा ब्याहुला करेंगे। तो हम बहुत बरस हो गए, तो उज्जैन में मित्रबिंदा जी का ब्याहुला करके आए थे। वहाँ बैठे हुए युगल सरकार हैं, माने मित्रबिंदा जी के साथ ठाकुर जी विराजे हैं बैठे हुए। तो 5वां विवाह उज्जैन की राजकुमारी श्री मित्रबिंदा जी, ये राजाधि देवी की कन्या है। इनके भाई हैं विंद और अनुविंद। अब ये विंद अनुविंद भी अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये मित्रबिंदा जी कौन सी भक्ति हैं? ये 5वीं रानी बनेंगी और ये भक्ति भी 5वीं है। 5वीं भक्ति कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। 5वीं भक्ति है अर्चन। श्री मित्रबिंदा जी अर्चन भक्ति का स्वरूप है। कौन सी अर्चना की है इन्होंने? इन्होंने तुलसी जी की सेवा की है। ऐसी तुलसी जी की सेवा की है मित्रबिंदा जी ने कि इनका नाम ही हो गया मित्रबिंदा। वृंदा माने तुलसी। इनको लोग कहने लगे ये तो वृंदा की ही सखी है, मित्रबिंदा कहने लग गए सब लोग। अद्भुत सेवा की है, तुलसी जी की सेवा की। तुलसी जी को सींचना, तुलसी जी को स्नान कराना, धूप छां का ध्यान रखना, दीपक जोड़ना, परिक्रमा करना, प्रणाम करना, स्तुति करना। तुलसी जी की सेवा श्री कृष्ण की सेवा के समान है। और फिर कोमल कोमल तुलसी दल लेके ठाकुर जी के चरण कमल में चढ़ाना, इसको कहते हैं अर्चन भक्ति। तुलसी दल अर्पण करने से प्रभु जितने प्रसन्न होते हैं, इतने किसी वस्तु के अर्पण करे से प्रसन्न नहीं होते। हीरा मोती माणिक एक और तुलसी दल एक और। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। तुलसी अर्चना वैष्णवों को करनी चाहिए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ऋणी मानते हैं अपने आप को। कैसे करें तुलसी अर्चना? अब जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक करे, पर कम से कम जिस मंत्र में हम दीक्षित हों उस मंत्र में जितने अक्षर हैं, जैसे कोई गोपाल मंत्र में दीक्षित है तो गोपाल मंत्र अष्टादशाक्षर हैं, उनमें 18 अक्षर हैं, तो 18 युगल दल ठाकुर जी के चरण में अर्पण करे। शालिग्राम जी हैं तो उनके चरण में अर्पण करे, गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, नारायण हैं, जो विराजमान हैं उनके चरण कमल में अर्पण करे। और लोग पूछते हैं अर्पण करने के बाद क्या करें? अर्पण रहने दें। वृंदावन में तो कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। तुलसी जी चढ़ी रहती हैं भगवान पे, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर जब अगला दिन आए, शयन का समय हो, तब मंगल करके उसको प्रसाद रूप में ले सकते हैं अथवा प्रवाहित कर सकते हैं। तुलसी जी ठाकुर जी को बहुत प्यारी हैं, तो जितने अक्षर हैं मंत्र में उतने दल अर्पण करने चाहिए। और युगल दल सबसे प्रिय है। 2 दल ऐसे निकले हैं और बीच में मंजरी फूटी है। यदि ऐसे युगल दल उपलब्ध है तो क्या कहना, नहीं तो फिर एक एक दल भी कर सकते हैं। तुलसी दल कैसे करते हैं? जैसे माला जपते हैं, बीच की 2 उंगली और 1 अंगूठा, इससे तुलसी दल ने चंदन चर्चित करें और फिर हृदय के पास ले जाकर के मंत्र बोले, जो मंत्र हम जपते हैं उसको, और फिर ठाकुर जी को अर्पण करें।
अर्पण करने के बाद फिर आचमनी से हाथ धोना चाहिए, या गीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए, उससे हाथ को अमनिया, क्योंकि प्रभु के चरण में चढ़ा दिए तो हाथ प्रसादी हो गया। अब फिर दूसरा तुलसी दल लीजिए, फिर हाथ धोइए। इसको तुलसी अर्चन कहते हैं। कोई खर्चा नहीं लग रहा भैया, ठाकुर जी बस में हो जाएं, इतना तुलसी अर्चन प्रिय है प्रभु को। और समय है तो और करिए, 108 करिए। एकादशी है, कोई और पर्व है तो भक्त लोग हजार 8 तुलसी दल अर्पण करते हैं, जितना संभव हो। और बोले हमारे पास तुलसी दल नहीं है, तो फिर मानसी में करिए, मानसिक भावना करिए कि हम तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं। मानसी में ही तुलसी दल लाइए, मानसी में ही चंदन चर्चित करिए और मंत्र जप करते हुए मानसिक अर्पण करिए। तुलसी जी की सेवा। वैष्णव के 3 प्रमुख लक्षण हैं। वैष्णव किसको कहेंगे? आंतरिक लक्षण तो अनेक हैं, पर बाह्य लक्षण वैष्णव के लिए अनिवार्यता क्या है? जो 3 निष्ठाओं का पालन करे वही वैष्णव, माने वही हरि भक्त। जो इन 3 निष्ठाओं का पालन करता है वो वैष्णव ही नहीं है। कौन कौन? पहली निष्ठा है तुलसी निष्ठा। तुलसी निष्ठा माने तुलसी जी की सेवा बने, तुलसी कंठी गले में हो, तुलसी माला के द्वारा प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम का जप हो। पर तुलसी कंठी गले में कब आएगी साहब? जब अंडा मांस मछली प्याज लहसुन छूटेगा। और आज समय ऐसा आ गया कि प्याज छोड़ने को कह दिया तो मानो प्राण छोड़ने को कह दिया। तो अंडा मांस मछली और प्याज लहसुन का सर्वथा त्याग हो। जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं हो सकती उसको हमको त्याग देना है। और कंठ में तुलसी हो। हमारा तो यही हार है, यही हार है, ये पट्टा है, ये ठाकुर जी का मंगल सूत्र है। हम अनाथ नहीं हैं, गोपीनाथ हमारे नाथ हैं, गोवर्धन नाथ हमारे नाथ हैं, रघुनाथ हमारे नाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं। ये तिलक तो सुहागिन की माथे की बिंदी समझिए। ये सुहागिन माताओं की पहचान कैसे हो रही है? माथे की बिंदी से हो रही है ना, सिंदूर से हो रही है ना, मांगलिक चिन्ह से हो रही है ना। देख के पता चल रहा है कि सुहागिन बहनें हैं। तो ये हमारे माथे का तिलक हमारा सुहाग है, हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है। इससे संकोच न करिएगा मेरे भाई बहन, तिलक लगाने में संकोच नहीं। मुस्लिम लोगों को जालीदार टोपी पहनने में शर्म नहीं। हमारे सिख भाइयों को 7 मीटर की पगड़ी बांधने में कोई लज्जा नहीं आती। हम हिंदुओं को क्या हुआ है? चोटी रखने में लज्जा, तिलक लगाए में लज्जा, कंठी पहरे में लज्जा। जिन कामों में लज्जा आनी चाहिए उनमें लज्जा नहीं। अपना स्वरूप बनाना हमारे हाथ में है। तो वैष्णवों की जो अति अनिवार्य 3 निष्ठा है वो कौन है? पहली है तुलसी निष्ठा। सब लोग तुलसी धारण करिए। जो प्रभु को अर्पण नहीं हो सकता उसका सर्वथा त्याग कर दीजिए। और फिर दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। सभी लोग निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी हरिवासर हैं। केवल एकादशी भगवान से मिला दें इतनी सामर्थ्य रखती हैं। एकादशी व्रत करिए। हाँ, निर्जल निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से रहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना फलाहार ले लीजिए, लेकिन किसी भी रूप में एकादशी को अन्न ग्रहण न करिए। इसको भले कथा की दक्षिणा मान लीजिए। आज तो पूर्णाहुति का दिन है। जो यहां बैठे हैं और जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, उन सब भाई बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एकादशी निष्ठा का अवश्य पालन करिएगा। भगवान कहते हैं कि जो एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, मेरी भक्ति करता है, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, पर एकादशी का सम्मान नहीं करता, एकादशी को अन्न खाता है, तो वो मेरे सीने में भाला चुभाता है, मेरे सीने में भाला मारता है।
जो एकादशी को अन्न खाता है। तो जिन ठाकुर का भजन करेंगे उनके सीने में भाला चुभाएंगे क्या? ना। अन्य व्रतों में और एकादशी व्रत में अंतर क्या है? अन्य किसी व्रत को करें तो पुण्य मिलेगा और न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा, एकादशी व्रत करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे और नहीं करने पर पाप लगता है। और व्रतों में ऐसा नहीं है कि नहीं करें तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का कोई सम्मान नहीं करता तो वो अपराध कर रहा है, वो भगवान को असंतुष्ट कर रहा है। एकादशी को अन्न न ले, एकादशी को हाँ भूखा ही नहीं रह सके, जो निर्जल निराहार रह सके उसको प्रणाम है, पर नहीं तो फलाहार से रहिए, फलाहार से रहिए। पर फलाहार में टमाटर नहीं है, आजकल फलाहार में टमाटर भी शुरू हो गया और हल्दी भी शुरू हो गई ना। फलाहार में टमाटर और हल्दी नहीं है मेरे भैया। आलू की सब्जी, घिए की सब्जी, अरबी की सब्जी, सेंधा नमक, काली मिर्च, इसका प्रयोग करिए। सब प्रकार के फल ले सकते हैं, दूध है, दही है। पर ऐसा भी ना हो कि एकादशी का पूरा दिन मीनू बनाने में निकल जाए कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट करूं और कौन कौन से व्यंजन बनाऊं। मुख्य बात यह है कि पेट भर ले, शरीर को जरूरत है फलाहार से, बाकी भजन करें। विधि क्या है? सबसे बड़ी विधि यही है कि एकादशी को कीर्तन करिए। हम भी हमारे यजमान रमेश कुमार जी को अब कह के जाएंगे कि आपके यहां एकादशी कीर्तन प्रारंभ हो। अब यहां पर एकादशी कीर्तन प्रारंभ होना चाहिए और प्रत्येक एकादशी को 3 घंटा बैठ करके सब लोग हरिनाम करें। सबसे बड़ी विधि, सबसे बड़ी पूजा यही है। एकादशी को कीर्तन करिए, जितनी देर हो सकता है। जो माला आप प्रतिदिन करते हैं उसको बढ़ा करके करिए। व्रत की कथा पढ़ना अपने यहाँ अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो एकादशी व्रत की कथाएं हैं उनमें सकामता का वर्णन है कि ये व्रत करे से ये मिलेगा, वो व्रत करे से ये मिलेगा। तो अपने गौरांग महाप्रभु जी के पथ में ये भावना नहीं है। एकादशी व्रत श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, किसी वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है। श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं, इस उद्देश्य से व्रत है। जैसे सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए, तो ये एकादशी व्रत ऐसे वैष्णवों की करवा चौथ ही समझिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक बात और कह के आगे बढ़े कि एकादशी व्रत में उद्यापन की अनिवार्यता नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी करी, उद्यापन नहीं करेंगे तो गले में फांसी लग करके जाएगी। कोई कहती है, हमारी सास कहती हैं कि शुक्ल पक्ष की रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की तो रखनी नहीं चाहिए। कोई कहते हैं बड़ी बड़ी रखती हैं, छोटी नहीं रखती। तो छोटी एकादशी कौन है भैया? ये सब बातें किसी शास्त्र में नहीं लिखी। ये हमारी बूढ़ी माताएं होती हैं ना, ये सर्दियों में धूप सेकती हैं और उस समय पुराण लिखती हैं, उसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। तो ये सब बातें उसी पुराण में लिखी हुई हैं, ये कोई भागवत जी में नहीं लिखी हुई। तो उद्यापन की अनिवार्यता नहीं, हाँ कोई करे तो उसकी इच्छा, अनिवार्यता नहीं है। बात क्या है कि आज हमने एकादशी व्रत किया तो हमने अन्न का त्याग किया, हमारे हिस्से का अन्न बच गया ना, तो उस अन्न का दान है। तो अगले दिन आपने गैया को रोटी, एकादशी को वैष्णव को अपने हाथ से गैया को भी अन्न की रोटी नहीं देनी, गैया को भी फलाहारी दीजिए। हाँ किसी के यहाँ गौ सेवा होती है तो उसको तो चारा देना होगा, पर अगर हम गैया को रोटी निकालते हैं तो एकादशी को अन्न की रोटी ना निकालिए, फलाहार की जो वस्तु आप बनाए वही निकालिए, गैया को भी। तो अगले दिन द्वादशी में आप गैया को रोटी जिमा दिए, आपका उद्यापन हो गया, हर एकादशी को हो गया उद्यापन। किसी ब्राह्मण वैष्णव को आप भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए, आप मंदिर में थाली भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, वो भी नहीं तो कोई बात नहीं, गैया को आपने एक रोटी खिलाई, आपका उद्यापन पूरा हो गया। तो कितने लोग इसी कारण नहीं कर पाते एकादशी की, भाई उद्यापन हमसे नहीं हो पाएगा, खर्चा होगा इसलिए हम नहीं कर रहे, और बोले उद्यापन नहीं कर पाएंगे तो ये कुछ नहीं। एकादशी फांसी नहीं, एकादशी फांसी काटने वाली है।
भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए, आजीवन करिए, जन्म भर करिए। घर में एकादशी के दिन अन्न बनाइए मत, छोटे छोटे बालकों को भी फलाहार दीजिए। एकादशी के दिन रसोई में अन्न बनाइए मत, फलाहार ही बनाइए। सब लोगों को फलाहार दीजिए। बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको भी टिफिन में फलाहार लेके भेजिए। सामग्री बनाइए फलाहार की, कूटू सिंगाड़ी ये सब सामग्री है, बनाइए। तो पहली निष्ठा है वैष्णवों की तुलसी निष्ठा। दूसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा, एकादशी व्रत का अवश्य पालन करिए। और तीसरी निष्ठा है भैया नाम निष्ठा। नाम का जप करिए, एक संख्या रख के। जिन गुरुदेव से जो नाम मिला है उसको श्रद्धा पूर्वक जपिए। और यदि कोई नाम प्राप्त नहीं हुआ तो कली पावन अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इस सारे जगत को आज्ञा की है महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन महामंत्र का जप करिए। और सब मंत्र हैं, ये महामंत्र हैं। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। चूंकि एक मंत्र में 16 नाम हैं, 8 बार हरे नाम, 4 बार कृष्ण नाम, 4 बार राम नाम। एक महामंत्र बोले पे 16 नाम है। प्रतिदिन 16 माला करने का अभ्यास तो बनाइए। भले 2 माला से प्रारंभ कर लीजिए, 4 माला से प्रारंभ कर लीजिए, पर प्रयास करके धीरे धीरे 16 माला तक पहुंचिए। तो 3 निष्ठा है वैष्णवों की। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं जो इस कली काल में इन 3 निष्ठाओं का पालन कर ले, तुलसी निष्ठा का, एकादशी निष्ठा का और नाम निष्ठा का, महाप्रभु जी शपथ पूर्वक कहते हैं वह भव सागर में नहीं डूबेगा, उसको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति होगी। तो इन 3 निष्ठाओं का मेरे भाई बहन जरूर पालन करिए। तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं का जो पालन करता है वही वैष्णव है। तो जो मित्र बिंदा जी हैं ये भगवान की 5वीं प्रिया हैं। इन्होंने सभी निष्ठाओं का पालन किया है, पर मुख्य रूप से तुलसी निष्ठा का आश्रय लिया है। ये अर्चन भक्ति का स्वरूप है। तुलसी दल लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ाती हैं, तुलसी जी की सेवा करती हैं। बंधुओं, वह इतने साधन से कहां उज्जैन और कहां द्वारिका। इनके भी भाई रुक्मणी जी की तरह इनका ब्याह दुर्योधन से करना चाहते थे, पर इन्होंने तो तुलसी दल चढ़ाए थे कान्हा के चरणों में। कहा प्रभु मुझे स्वीकार करिए, ये तुलसी महारानी भवबंधन का नाश करने वाली हैं। ठाकुर जी उज्जैन पधारे, सबको परास्त कर दिए। अंततः राजादी देवी इनकी मां ने, भाई तो स्वीकार नहीं किए, उनका तो उद्धार हुआ। और मां ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान के प्रति किया। और ये मित्र बिंदा जो कि अर्चन भक्ति स्वरूपा हैं, इनको भगवान के चरण कमल की प्राप्ति भई। कहिए मित्र बिंदा वल्लभ लाल की जय हो। कितने ब्याह हो गए? 5 ब्याह हो गए। गिनते रहिएगा, कोई ब्याह ना छूट जाए भगवान का। अब 6ठे ब्याह की तैयारी है। 6ठा विवाह अयोध्या की राजकुमारी राजा नग्नजीत की कन्या सत्या जी के साथ हो रहा है। इनके पिता ने इनके ब्याह में शर्त लगाई थी कि 7 बिगड़ेल बैलों को जो एक रस्सी से नाथ देगा वही मेरी बेटी को पाएगा। बड़े बड़े राजा आए, अपने हाथ पांव तुड़वा के चले गए, लेकिन ये सत्या जी तो प्रभु को ही चाहती थी। ये सत्या जी 6ठी रानी बनेंगी। और ये नवधा भक्ति में 6ठी भक्ति है। नवधा भक्ति में 6ठी भक्ति कौन है? अर्चनम वंदनम। 6ठी भक्ति है वंदन। वंदन माने प्रणाम। इससे सरल तो कुछ नहीं होगा। प्रणाम, प्रणाम करना भक्ति है।
इन्होंने प्रणाम किया। कहां प्रणाम किया? श्री वृंदावन धाम को प्रणाम किया, श्री द्वारिका जी को प्रणाम किया, श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया, श्री यमुना जी को प्रणाम किया। सवेरे उठते ही प्रणाम करिए। अभी शैया पे ही हैं, मुख में पहला शब्द भगवान नाम हो उठते ही, और मुख में सबसे पहले चरणामृत जाए, ये नियम बनाइए। अपने सिराने ही ठाकुर जी को स्नान का जो जल है वो सिराने शीशी में रखिए, और उठते ही सबसे पहले 2 बूंद मुख में चरणामृत, और सबसे पहले भगवान नाम उच्चारण करिए। भजनिताय गौर राधेशा। जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण करिए। अब प्रणाम करिए। श्री सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम है, श्री परम गुरुदेव को प्रणाम है, परात्पर गुरुदेव को प्रणाम है, समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम है, श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी को प्रणाम है, राधा माधव युगल किशोर को प्रणाम है, श्री यमुना जी को प्रणाम है, श्री गिरिराज जी को प्रणाम है, षड गोस्वामी पाद को प्रणाम है, ब्रज रज को प्रणाम है, ब्रज के सब संतों को प्रणाम है। प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन आएगा। बहुत देर नहीं लगेगी, 5-7 मिनट ही लगेंगे। भक्ति कठिन नहीं, बहुत सहज है। इसको कहते हैं वंदन भक्ति। प्रणाम करिए। ये जो सत्या जी हैं भगवान की छठी प्रिया, ये वंदन भक्ति का स्वरूप। इन्होंने वंदन किया, अद्भुत वंदन किया। बंधुओं, वंदन करिए, प्रणाम करिए। शरीर से बनता है तो पंचांग प्रणाम करिए, घुटना मोड़ करके, सिर रख करके नीचे। उस समय क्या भावना करते हैं जब प्रणाम करते हैं? दोनों हाथ जुड़े हों, घुटना मोड़ के। शरीर से बनता है तो, नहीं तो फिर जितना झुक सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, उतना करिए। न तो हाथ जोड़ करके पंचांग प्रणाम करना चाहिए। उस समय कैसे प्रणाम करते हैं? भाव क्या होता है? भाव ये होता है, जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं उनके चरणों पर मेरा मस्तक रखा हुआ है। राधा रमण लाल को प्रणाम कर रहे हैं तो भावना यह है कि मेरा शीश राधा रमण लाल के चरण कमल पे ही रखा है। भले दूर से प्रणाम कर रहे मंदिर में, क्या कहेंगे? श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे माता पिता का प्रणाम, मेरे गुरु महाराज का प्रणाम। अपराध क्षमा करिए, सेवा में अंगीकार करिए। अपना प्रणाम बोला जाता है, अपने माता पिता का प्रणाम बोला जाता है, क्योंकि शरीर माँ बाप ने दिया है। सारा साधन इस शरीर से हो रहा, शरीर माँ बाप ने दिया है, तो उनका प्रणाम भी बोला जाएगा। और ये कृपा की, ये ज्ञान दिए गुरुदेव, तो उनका प्रणाम भी बोला जाएगा। तब पूरा प्रणाम होता है। प्रणाम करिए। सवेरे उठते प्रणाम करिए। घर में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करिए, गौ माता को प्रणाम करिए, तुलसी महारानी को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, बड़ों को प्रणाम करिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करिए, गुरुजनों को प्रणाम करिए। प्रणाम करिए। सत्या जी ने प्रणाम किया है। आहा, श्री ठाकुर जी पधारे हैं और राजा नग्नजीत ने अपनी कन्या सत्या जी भगवान को प्रदान की हैं। वंदन भक्ति स्वरूपा श्री सत्या जी के साथ भगवान का छठा विवाह हो रहा है। कहिए सत्या वल्लभ लाल की जय हो। अब सातवां विवाह, सातवां विवाह कैकई देश की राजकुमारी रानी शुतकीर्ति की कन्या संत रदन की बहन श्री भद्रा जी के साथ हो रहा है। ये भद्रा जी कौन है? ये सप्तम प्रिया है और सप्तम भक्ति है। सातवीं भक्ति कौन है? अर्चनम वंदनम दास्यम। वंदन के भाट है दास्यम भक्ति।
इन्होंने कौन सी भक्ति की है? इन्होंने अपने आप को श्याम सुंदर की दासी माना है। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं दासी हूं। दासी माना है अपने आप को। और ऐसा दास्य भाव, इनके भाई भी ऐसे ही हैं। संत रदन अपने को दास मानते हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। और दास का धर्म क्या है? सेवा। इसलिए भूल के भी अमनिया वस्तु ग्रहण नहीं करनी, सदा प्रसाद ही ग्रहण करना है। भगवान को अर्पण की हुई वस्तु। हम लोग एक रुमाल भी प्रयोग नहीं करें अमनिया, हर चीज प्रसादी। सेवक का धर्म तो यही है ना, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अमनिया, अमनिया माने अनिवेदित, भगवान को अर्पण न की गई वस्तु स्वीकार नहीं है। ये भद्रा जी, इन्होंने दास्य भक्ति स्वीकार की है। इन्होंने एक ही भाव रखा है कि श्याम सुंदर मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूं। भाई ने पूछा, बहन कैसे वर का वरण करोगी? इन्होंने कहा, दासी तो अपने स्वामी के चरणों में ही जाएगी। तब भाई संत रदन ने भगवान का आह्वान किया है, प्रभु पधारे हैं। और यहां भाई ने अपनी बहन का कन्यादान प्रभु के प्रति किया, तो भगवान का सप्तम विवाह दास्य भक्ति स्वरूपा श्री भद्रा जी के साथ संपन्न हो रहा है। कहिए भद्रा वल्लभ लाल की जय हो। अब 8वां विवाह, मद्र देश की राजकुमारी राजा वृत्रसेन की कन्या लक्ष्मणा जी। इनके पिता ने एक शर्त लगाई थी कि परछाई देख करके घूमती हुई काठ की मछली का छेदन करना है। भगवान पधारे थे, उस शर्त को पूरा किया था। ये लक्ष्मणा जी 8वीं प्रिया है और 8वीं भक्ति है। नवधा भक्ति में 8वीं भक्ति कौन है? दास्यम सख्य। ये सख्य भक्ति है। इन्होंने प्रभु को अपना मित्र माना है, अपने को सखा सखी माना है, भगवान को अपना सखा माना है। कितनी सुंदर भक्ति। मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान तो कह रहे हैं गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सचैव भजाम्य हम। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। कोई मुझे पिता मानता है तो मैं उसको पुत्र मान लेता हूं, कोई मुझे पुत्र मानता है तो मैं उसको पिता मान लेता हूं, कोई मुझे सखा मानता है तो मैं भी उसको सखा मान लेता हूं, कोई मुझे प्रियतम मानता है तो मैं उसको प्रेमी मान लेता हूं। इन्होंने प्रभु को सखा माना है। ठाकुर जी पधारे हैं और उस शर्त को भी पूरा किया है, मछली का छेदन किया है। जब राजा वृत्रसेन ने अपनी कन्या का कन्यादान प्रभु के प्रति किया, तब भगवान का 8वां विवाह शक्य भक्ति स्वरूपा श्री लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हो रहा है। कहिए लक्ष्मणा वल्लभ लाल की जय हो। 8 विवाह हो गए। अब 9वां विवाह। 9वां विवाह 16,100 कन्याओं के साथ होगा। और ये 16,100 कन्याएं आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। 9वीं और अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। कथा क्या है? उस समय में एक भौमासुर नाम का असुर पैदा हो गया, जिसने कि जाने कितनी कन्याओं का अपहरण कर रखा था। देवता, गंधर्व, मनुष्य सबकी कन्याएं थी उसमें। 16,100 कन्याओं का अपहरण कर रखा था और कारागार में डाल रखा था उनको। सोचता था जब लाखों की संख्या हो जाएगी एक साथ विवाह करूंगा। ये सब कन्याएं कारागार में दुख पाती थी, रोती थी। तब इनकी पुकार को सुन के ठाकुर जी तो पीछे प्रकट हुए, पहले नारद जी पधारे। इन सब कन्याओं ने नारद जी के चरणों में अपना दुख निवेदन किया। तब नारद जी आज्ञा किए कि केवल रोए से काम नहीं चलेगा, हरि नाम लेके रोए से काम चलेगा। केवल रोए से काम नहीं चलेगा। नारद जी सबको उपदेश दिए और कह दिया, मैं वैष्णव गुरु हूं, मैं तंत्र मंत्र वाला गुरु नहीं। मेरा उपाय वैष्णवों को फलीभूत होगा, मैं वैष्णव गुरु हूं, हम स्वीकार करेंगे। श्री नारद जी ने नाम उपदेश किया है और वहीं कारागार में पड़ी हुई उन्हें
16,100 कन्याओं ने प्रभु को पुकारा है, बहुत सुंदर पुकारा है। आइए हम भी पुकारे। अरे वो 16,100 कन्याएं नहीं कारागार में पड़ी हैं, हम सभी जीव अपने अपने कर्म की कारागार में पड़े हैं। ठाकुर जी बंधन काटे तो जीव का उद्धार हो, अपनी सामर्थ्य की बात तो नहीं। तो ये 16,100 कन्याएं आत्मनिवेदन भक्ति कर रही हैं, पुकार रही हैं, हे गोविंद हे गोपाल, 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 हे गोविंद गाइए, पुकारिए प्रभु को। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, 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 नीचे गिरे को तू ही संभाल, 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 शरण शरण तेरी गिरधर लाल, 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 लज्जा राखो हे नंदलाल, हे गोविंद हे नंदलाल, लज्जा राखो हे नंदलाल, राखो हे नंदलाल, ए मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे मेरे ठाकुर दीन दयाल, हे गोविंद
राधिका जीवन श्याम तमाल। राधिका जीवन श्याम तमाल। राधिका जीवन श्याम तमाल। गौरदास प्राणन प्रतिपाल। गौरदास प्राणन प्रतिपाल। गौरदास प्राणन प्रतिपाल। गौरदास प्राणन प्रतिपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल। हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। हे मेरे ठाकुर दीन दयाल। हे नंदलाल। हे नंदलाल। हे गोपाल। हे गोपाल। दीन दयाल। दीन दयाल। हे नंदलाल। हे नंदलाल। हे गोपाल। हे गोपाल। क्या कहना, सबने मिलकर प्रभु को पुकारा है और परिणाम क्या हुआ? कहां? प्राग ज्योतिषपुर आसाम में वर्तमान में, और कहां? द्वारिका जी। भगवान के पास पुकार पहुंची और सत्यभामा जी को लेकर के भगवान पधारे। क्योंकि वस्तुतः ये भौमासुर भूमि देवी का ही पुत्र है, असुर हो गया था। भगवान ने कहा था हम तो इसको मारेंगे। तब पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु अपने पुत्र को मारोगे? भगवान ने कहा अगर दुष्ट हो जाएगा तो पुत्र को भी मारेंगे। तब भूमि ने कहा, पृथ्वी देवी ने, कि प्रभु इतनी कृपा करो जब तक मैं न कहूं तब तक मत मारना। भगवान ने कहा ठीक है। तब सत्यभामा जी को लेकर इस बार भगवान गए, क्योंकि वो भू स्वरूपणी है, वो कहेंगी और भगवान उद्धार करेंगे। लेकर के गए हैं। उस समय पहले इस भौमासुर के सेनापति मुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। भगवान ने उस मुर सेनापति का उद्धार किया तो प्रभु का एक नाम हुआ मुरारी। और फिर इसके साथ घमासान युद्ध हुआ और अंततः इस भौमासुर का भी भगवान ने अंत किया है। और इसका अंत करके भगवान फिर उस कारागार में पहुंचे हैं जहां 16,100 कन्याएं कैद थीं। भगवान ने सबको बंधन मुक्त किया है और जो जहां की बेटी थी उनके वहीं भेजने की व्यवस्था की। लेकिन उन कन्याओं के माँ बाप ने ही उनको रखने से मना कर दिया। हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम इतने दिनों असुर के यहां रह आई हो, तुमसे कोई ब्याह नहीं करेगा, तुमको हम रखेंगे तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। इन कन्याओं ने कहा कि हम पवित्र हैं, लेकिन माँ बाप नहीं माने। आखिर लौट आई। अब क्या करें? अब पुनः भगवान से आकर निवेदन किया, प्रभु आप हमारे देह के बंधन तो काटे, आप हमारे कर्म के बंधन और काटिए। हमारे घर वाले भी हमको रखने को तैयार नहीं है, हम कहां चली जाएं? उस समय ठाकुर जी भुजा उठा करके कहे, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं।
और उस समय प्रभु उन 16,100 कन्याओं को द्वारिका जी लेकर के आए। 16,100 मंडप, 16,100 पुरोहित, 16,100 रूप भगवान ने धारण किए और एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। देवताओं ने फूल बरसाए। कहिए बहु वल्लभ लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 16,100 कन्याओं के साथ ये आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108।